नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 5 गणित विषय की वर्कबुक का आधार रेखा मूल्यांकन भाग नंबर 2, जिसमें पहला प्रश्न आकृति और स्थान से संबंधी दिया गया है। चित्रों को देखकर खिसकने वाली वस्तुओं पर सही का निशान लगाना है। यहाँ पे आपके सामने 4 चित्र दिए गए हैं, जिनमें से कौन सी खिसकने वाली वस्तु है। तो बॉल लुढ़कने वाली है, पहिया लुढ़कने वाला है, रिंग भी लुढ़कने वाली है। अगली आपके सामने वस्तु दी गई है बॉक्स है, जो कि खिसकाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। दूसरा प्रश्न पहले का, पासे में कितने किनारे होते हैं। तो पासे में 12 किनारे होते हैं। फिर इसी का तीसरा प्रश्न दिया गया है, चित्रों में से वर्ग पर सही का निशान लगाइए। वर्ग कौन सा है। तो वर्ग वो होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। फिर दूसरा प्रश्न दिया गया है, दिए गए चित्र में से बच्चा ऊपर है, उस पर राइट का चिन्ह लगाना है, और जो नीचे है उस पर आपको गोल घेरा बनाना है। तो ऊपर है वो ये है, इस पर राइट का चिन्ह लगाएंगे और नीचे वाले के ऊपर गोल का घेरा लगाएंगे। फिर मंगला के ठीक सामने कमला बैठी है, तो सरिता के ठीक सामने कौन बैठा है, इस चित्र के अनुसार आपको देखना है। तो उसमें संपा है, ऑप्शन नंबर लिखेंगे, इसमें आप नाम लिखेंगे संपा। अगला है आकृति बेलन की आपके सामने दी गई है कि बाईं ओर के किनारे का साप आपको कैसे बनाना। बाईं ओर के किनारे का साप बनाएंगे तो गोलाकार बनेगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। फिर तीसरा प्रश्न दिया गया है, दिए गए चित्र को देखिए और त्रिकोण, चौकोर और वृत्ताकार आकृतियों में से रंग भरना है और बताइए कितने त्रिकोण हैं। इसके अंदर कितने त्रिकोण यानी त्रिभुज आकार की आकृतियां हैं। तो यहाँ पे 4 दी गई है। और कितने वृत्ताकार है, गोल कितनी दी गई है। तो वृत्ताकार एक तो ये ऊपर वाली और 2 अंदर वाली, जो कि आंख के रूप में दी गई है। तो यहाँ पे 3 वृत्ताकार है। त्रिभुज और वृत्ताकार आकृति में कितना अंतर है। तो 4 और 3 1 का अंतर होगा। 4 - 3 बराबर 1 हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 4, गिनकर आपको बताना है। जैसे कि 11 पुस्तकें हैं, इससे मिलान करना है। 5 पेंसिलों का मिलान करेंगे और 204 आपके सामने, यानी ये 100 के बंडल है। ऊपर ऊपर 4 तिलियां अलग दी गई है। तो ऑप्शन नंबर सीधा सीधा इसके सामने वाला मिलाएंगे। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न दिया गया है, गिनकर संख्याओं को अंकों और शब्दों में लिखना है। आपके सामने यहाँ पे कुछ चॉकलेट के चित्र दिए गए हैं, उनको गिन करके टोटल 12 होते हैं अंकों में, और शब्दों में भी 12 इस तरह से लिखेंगे। या बटन है कमीज के 7 है, इनको भी शब्दों में लिखेंगे। अगला में तिलियों के बंडल है, 100 के 4 और 10 के 3, और ऊपर तिलियां जो दी गई है 5, तो टोटल 435 हो गए। इनको शब्दों में लिखना है। अगले में छोटी संख्याएं आपको लिखनी है। जहाँ 15 लिखा हुआ है, 16 नहीं है तो 16, 17 लिखा हुआ है, 18, 19 और 20। इसी तरह 47 के बाद 48, 49, 50 और 51। यहाँ पे 345 के बाद 346 लिखेंगे, 347, 348, 349 और 350। अगला है मिलान करना है, जिसमें 10 को मिलान करेंगे 10 से शब्दों से, 90 को 90 से और 446 से 746 से मिलान करेंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। निम्न संख्याओं में से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। जैसे कि यहाँ 3 संख्या आपके सामने दी है, 15, 12 और 18। इसमें सबसे छोटी संख्या 12 है और सबसे बड़ी संख्या 18 है। अगले में 46, 83, 76 और 57। इनमें सबसे छोटी संख्या 46 है और सबसे बड़ी संख्या 83 है। अगले में 450, 345, 543 और 435। इनमें से सबसे छोटी संख्या है 345 और सबसे बड़ी संख्या होगी 543। अगले में गिनकर खाली स्थान भरना है। यहाँ पे आपके सामने तोता का चित्र दिया है 3 और इधर 4, 3 और 4 टोटल हो गए 7। यहाँ भरेंगे। या तारे दिए गए हैं, दोनों को गिन करके टोटल 19 तारे होंगे। या 50-50 के 2 नोट है और एक 20 का है, टोटल 120 रुपये हो जाएंगे। इस तरह से 10वें प्रश्न में आपको जोड़ दी गई है, जोड़ करनी है, जिसमें 1 और 8 18 और 21 की जोड़ करनी है। 8 और 1 9 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। इसी तरह 6 4 10 हो जाएगा, हासिल 1 लगेगी। 5 और 7 को जोड़ने पे 12 और हासिल 1 13 हो जाएगी। नीचे 13 लिखेंगे। यहाँ पे 6 और 9 15 हो गए, हासिल लग गई 1, 5 4 9 हो जाएंगे, हासिल 1 जोड़ने पर 10 हो जाएंगे। 10 का 0 आ जाएगा, वापस हासिल 1 लग जाएगी। 6 और 3 9 और हासिल 1 को जोड़ेंगे, टोटल हो जाएंगे 10। इस तरह से जोड़ करेंगे। और 11वें प्रश्न में आपको घटाना है, जिसमें 4 में से 3 को घटाएंगे 1 रहेगा, 0 में से 2 नहीं जाएगा तो उधार लिया जाता है। तो या 10 हो जाएंगे, 10 में से 2 को घटाएंगे तो 8 रहेंगे। या 4 अंक हो गई, 4 में से 1 गया, पीछे 3 अंक रहेंगे। इसी तरह 8 में से 9 नहीं जाने पर उधार लेने पर यहाँ 18 हो जाएंगे। 18 में से 9 जाएंगे, पीछे 9 रहेंगे। या 2 शेष रहेंगे, 2 में से 2 जाएगा, पीछे 0 रहेगा। इसी तरह 9 में से 4 घटाएंगे 5 रहेंगे, और 8 में से 2 घटाने पे 6 रहेंगे। ये घटाने और जोड़ से संबंधित है 10 और 11। अगला प्रश्न है 12 नंबर, जिसमें आपको मिलान करना है। 4 + 4 + 4, यानी चारों को जोड़ने पर 12 होते हैं। इसी तरह 3 का 4 से गुणा करने पर भी 12 होता है। 3 को 5 बार जोड़ने पर 15 होता है। इसी तरह 5 का 3 से गुणा करने पर 15 होंगे।
इसी का दूसरा प्रश्न है 10 लड्डुओं से 5 लड्डुओं के कितने समूह बनाए जा सकते हैं? तो 5 के 2 समूह बनेंगे। अगला है नीचे दिए गए चित्र के 1/4 भाग में आपको रंग भरना है या फिर उसको छायांकित करेंगे किसी भी पेंसिल की सहायता से। तो यहाँ पे 1/4 का मतलब होता है 4 बराबर भाग किया जिसमें से एक भाग आपको करना है, तो एक भाग कोई भी आप इसमें रंग भर सकते हैं इसमें इस तरह से। फिर 13 नंबर प्रश्न है कक्षा 2 में 46 लड़के हैं और 38 लड़कियां हैं, तो कुल कितने हैं? 46 और 38 को जोड़ने पे हो जाएंगे टोटल 84 बच्चे। इसी तरह श्याम के पास 18 चॉकलेट है, उसने 12 चॉकलेट अपने मित्रों को दे दी, तो श्याम के पास अब चॉकलेट कितनी थी? तो 18 में से 12 घटाने पर उसके पास 6 चॉकलेट रहेगी। एक किताब में 64 पन्ने हैं, ऐसे ही 8 किताबों में कितने पन्ने होंगे? तो 64 का 8 से गुणा करेंगे, यानी एक का जब दिया होता है मूल्य अधिक का ज्ञात करना है तो हमेशा गुणा ही किया जाता है। तो 64 का 8 से गुणा करने पर पता लगेगा 512। तो 8 किताबों में कुल 512 पन्ने होंगे। 14 प्रश्न दिया गया है दी गई वस्तुओं को किस किस अमानक इकाई से मापा जा सकता है? वस्तु का नाम है पेंसिल, पेंसिल को आप बालिश से माप सकते हैं, अंगुल से नाप सकते हैं। यहाँ पे कुछ इकाइयां दी गई है अमानक बालिश से हाथ, अंगुल, कदम। श्यामपट को आप बालिश से माप सकते हैं, हाथ से माप सकते हैं, अंगुल से माप सकते हैं। कक्षा का दरवाजा उसको बालिश से माप सकते हैं या कदम से भी माप सकते हैं। तो इस तरह से आपको अनुमानित यहाँ पे अमानक इकाइयां लिखनी है। फिर 15वां प्रश्न है रिक्त स्थानों में सप्ताह के छूटे हुए दिनों के नाम लिखना है। जैसे कि पहला प्रश्न दिया गया है सोमवार के बाद मंगलवार आएगा, मंगलवार के बाद बुधवार और गुरुवार लिखा गया है, फिर शुक्रवार, शनिवार और रविवार। अगर आज शनिवार है तो परसों कौन सा दिन होगा? परसों सोमवार होगा। 120 मिनट में कितने घंटे होते हैं? 2 घंटे, यानी 1 घंटे में 60 मिनट होती है, उसके हिसाब से 60 और 60 120 मिनट होती है, 2 घंटे होंगे। 16वां प्रश्न है किस बर्तन में सबसे ज्यादा पानी भरा जा सकता है? तो यहाँ पे बाल्टी सबसे बड़ी है, मग छोटा है और उससे बड़ा छोटा जग है, तो यहाँ पे आपको बाल्टी में सबसे ज्यादा पानी आएगा। किस बर्तन में जग से कम पानी भरा जा सकता है? तो वो बाल्टी से यानी जग से कम पानी वो मग में भरा जा सकता है। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? तो 1000 मिलीलीटर होते हैं। इनका प्रयोग करके लिखना है। यहाँ पे 50 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये और कुछ सिक्के के दिए गए हैं जिसमें रुपये 12 है, तो इसको 12 को जोड़ने के लिए हम 10 रुपये का एक नोट लेंगे और 2 रुपये का एक सिक्का लेंगे, तो टोटल 12 हो जाएंगे। इसी तरह अगले 71 रुपये दिए जिसमें एक 50 का नोट लेंगे, एक 20 का लेंगे, 70 हो गए, और 1 रुपये का एक सिक्का लेंगे, 71 रुपये हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ 142 रुपये के लिए 50 का एक नोट, 50 का एक नोट, यानी 50 के 2 नोट की जरूरत पड़ेगी, और एक 20 का नोट लेंगे और 20 के भी 2 नोट की आवश्यकता पड़ेगी, और फिर 2 रुपये का एक सिक्का लेंगे। इस तरह से टोटल 142 हो जाएंगे। अगला 18वां प्रश्न है जिसमें निम्न पैटर्न को पूरा करना है। यहाँ पे स्टार दिया है, फिर त्रिभुज है 2, वापस स्टार है, तो उसके बाद वापस त्रिभुज आएगा। फिर 22 के बाद 2 का गैप लेते हुए 24 लिखा है, फिर 2 का गैप 26, फिर 2 का गैप 28, फिर 2 का गैप आ जाएगा 30 हो जाएगी। 14, 28, यानी यहाँ पे 14 का गैप है 42, फिर 56, फिर 70 हो जाएंगे। अगले में पैटर्न है जिसमें 2 और 4 को जोड़ के 6 लिखा है, इसी तरह 6 और 8 को जोड़ के यहाँ 14 लिखा है, तो यहाँ 4 और 6 को जोड़ने पे 10 हो जाएंगे। फिर अगले में 6 और 10 को जोड़ने पे 16 हो जाएंगे, और फिर 10 और 14 जोड़ने पर 24 और 40। इस तरह से पैटर्न को आगे बढ़ाना है। 5 और 3 को जोड़ने पर 8, 7 और 3 को जोड़ने पर 10। इसी तरह इसमें भी जोड़ करके आपको इस पैटर्न को पूरा करना है। फिर अगले में 1 और 2 को 2 लिखा है, 3 और 2 का, यानी यहाँ पे आपको गुणा करना है, जोड़ने के लिए। 3 का 2 से गुणा करने पर 6 आ जाएगा, 4 का 3 से करने पर 12 हो जाएगा, 12 का 6 से 72, 6 का 2 से 12, 12 और 72 का 867। इस तरह से आपको यह गुणा करके इस पैटर्न को पूरा करना है। यदि आप इसको लिखना चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। फिर अगला है 20वां अंतिम प्रश्न जो कि इस रेखा मूल्यांकन का, जिसमें दूध की व्यवसाय करने की कुछ परिवारों के पालतू पशुओं की संख्या निम्नानुसार दी है। 2, 5, 4, 3, 2, 6, 5, 3, 3, 4, 2, 6, 5, 4 और 2। इन आंकड़ों को नीचे दी गई सारणी में आपको प्रदर्शित करना है। पशुओं की संख्या लिख दी आपने 2, 3, 4, 5, 6। टैली मार्क यानी ये 2 परिवार वाले कितने हैं? 4 है, 3 वाले 3 है, 4 वाले 3 है, 5 वाले 3 है और 6 वाले 2 है। इस तरह से लिखने के बाद इनको टैली मार्क देना है, तो टैली मार्क दे देंगे इनको। फिर 2 पशु रखने वाले परिवारों की संख्या कितनी है? तो 4 है, और 5 से कम पशु रखने वाले कुल पशु कितनी है? तो 5 से कम रखने वाले टोटल उन सब की जोड़ करनी है, 10 हो जाएंगे। तो इस तरह से आप अपना आधार रेखा मूल्यांकन भाग 2 भर सकते हैं और अपना प्रदर्शन रिकॉर्ड करवा सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।